दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 100 यात्रा में मटकी में जल क्यों ले जाया जाता है और किसी भी 100 के ऊपर मखाने और फूल और पैसे क्यों फेंके जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको और बताएंगे 100 यात्रा में लौटकर स्नान करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। 100 यात्रा में मटकी में जल नहीं ले जाया जाता है, बल्कि जिस घर पर मृत्यु होती है तो उसी घर की चिंगारी को अग्नि स्वरूप में गोबर के उपले को सुलगाकर चिता में आग जलाई जाती है और मटकी में जलते हुए उपले की आग होती है। इस क्रिया में मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है, परंतु इस क्रिया में एक गूढ़ प्रदर्शनिक रहस्य भी छुपा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है और जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में वह सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इसमें 16वां तथा आखिरी संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार में व्यक्ति की अंतिम विदाई दाह कर्म से लेकर पुनः घर की शुद्धि तक के क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार से संबंधित कई बातें बताई गई हैं, जिसकी पालन करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उसके अगले जीवन में प्रवेश का रास्ता खुलता है। उन्हीं में से एक होता है घड़ा का तोड़ना और वह हिंदू धर्म में दाह संस्कार के दौरान मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया जाता है। मटके को चिता पर रखे मृत व्यक्ति के चारों ओर ले जाया जाता है और मटके को तोड़ दिया जाता है। मटकी फोड़ने से गहरा प्रतिवाद है। छेद वाले घड़े में जल भरकर परिक्रमा भी लगाई जाती है। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखें 100 की परिक्रमा की जाती है और वह अंत में पीछे की ओर फटक कर फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है, परंतु इस क्रिया में एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य भी छुपा हुआ है। इसका अर्थ है जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है। अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। 100 यात्रा में फूल भी चढ़ाए जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम यात्रा में फूल माला आदि को भी चढ़ाया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा पर परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहीं जब 100 यात्रा निकलती है तो वह श्रद्धांजलि में फूल भी अर्पित करते हैं, जिसका सीधा मतलब सम्मान व्यक्त करना होता है और फूल के बाद मखाने फेंकने का मतलब है फूल फेंकने से तो
ठीक है, पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मखाने क्यों फेंके जाते हैं। दरअसल मखाना फेंकने का मतलब अहंकार से है। जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब तक जिंदा होता है तो बाहर से काफ़ी अकड़ होती है और मरने के बाद वह लाश बनकर रह जाता है। तो वह सिक्के का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार सिक्के फेंकने पर वह सौ यात्रा में लाश सीधी पड़ी रहती है, वह जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते भागते मरने के बाद वह सिक्के लुटाते हैं, तब वह आसपास के सिक्के तक उन्हें छू नहीं पाता है सिक्कों को। तो सिक्कों और मखाने फेंकने का मतलब यही होता है। सभी जानते हैं कि व्यक्ति की मौत के बाद उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है और इसे अंग्रेजी में डिस्कम्पोज होना कहते हैं। और जब बॉडी डिस्कम्पोज होती है तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया उन लोगों पर हमला करते हैं जो मृत शरीर के आसपास होते हैं। उन्हें घातक जीवाणुओं को भगाने के लिए नहाना जरूरी होता है। हिंदू धर्म की जानकारी बताते हैं कि पुराने ज़माने में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी। टीकाकरण को लेकर भी इतनी सुविधाएं भी जागरूकता नहीं थी। वही कई प्रकार के व्यक्ति की मौत गंभीर संक्रामक बीमारी के कारण वह इसलिए बचने के लिए अंतिम संस्कार के बाद नहाते हैं और कपड़े बदलने का भी चलन शुरू किया गया था और जो आज तक चल रहा है। मालूम हो तो हिंदू धर्म में शव जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना हुआ है और वह शव को जलाने पर यह पंच तत्व अपने अपने तत्व से जाकर मिल जाते हैं और जब पुनर्जन्म होता है तब शरीर वापस शरीर में मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।